ग्वारिया बाबा। वृंदावन में एक ग्वारिया बाबा थे जो वृंदावन में ही रहते थे। बिहारी जी को अपना यार, अपना दोस्त कहते थे। सिर्फ कहते ही नहीं, मानते भी थे। रोज का नियम था कि बिहारी जी को नित्य सायं शयन करवाने जाते थे। एक बार शयन आरती करवाने जा रहे थे। बिहारी जी की गली में बहुत ही बढ़िया मोदक बन रहे थे। अच्छी खुशबू आ रही थी। 4 मोदक मांग लिए बिहारी जी के लिए। वृंदावन के लोग बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं। उन्होंने मना नहीं किया और एक दोने में 4 मोदक बांध दिए साथ में। बाबा भीतर गए तो बिहारी जी के भोग के पट खुल चुके थे। ग्वारिया बाबा जी ने वहीं पर अपना कंबल बिछाया और उसी पर बैठकर अपने मन के भाव में खो गए। वहाँ बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो श्री गोसाई जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर का पट खुल जाए, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर का पट नहीं खुल रहा था। श्री गोसाई जी बड़े हैरान इधर उधर देख रहे। एक संत कोने में बैठे सब दृश्य आराम से देख रहे थे। पुजारी जी ने लाचारी से देखा तो संत बोले, उधर ग्वारिया बाबा जी बैठे हैं, उनसे पूछो वो बता देंगे। गोसाई जी ने बाबा से कहा, रे बाबा, तेरे यार तो दरवाजा ही न खोल रही हो। बाबा हड़बड़ा कर उठे। रोम रोम पुलकित हो रहा था बाबा का। बाबा ने कहा, जय जय, अब जाओ। और बाबा ने पुजारी से कहा, अब खोलो। पुजारी जी ने जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया, हल्का सा छूते ही दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ने आरती की और बिहारी जी को शयन करवा दिया। लेकिन आज पुजारी जी के मन में यह बात लगी है कि आज मैं प्रयास करके हार गयो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लेकिन ग्वारिया बाबा जी ने कहा और दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ग्वारिया बाबा के पास गए और कहा, बाबा, आज तुझे तेरे यार की सौगंध है। सांची सांची कह दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेलो। ग्वारिया बाबा हंस दिए, कहते, जय जय। जब आप भोग के लिए दरवाजा खोल रहे थे, तब बिहारी जी मेरे पास मोदक खा रहे थे। अभी मैंने उनका मुंह भी नहीं धुलाया था कि आपने आवाज दे दी, उनका मुंह साफ कर देना। जाइए, उनका मुख तो धुला दीजिए, उनके मुख पर जूठन लगी है। गोसाई जी ने स्नान किया, मंदिर में गए तो देखा कि ठाकुर जी के मुख पर तो मोदक का जूठन लगी थी। सच में रहस्य रस है ठाकुर जी की सेवा में। अधिकार रखिए श्री ठाकुर जी पर। सर्वस्व न्यौछावर करके उनकी सेवा में सुख मिलता है। इसे सिर्फ श्री कृष्ण भक्त ही समझ सकते हैं। दूसरों को ऐसी बातें समझ नहीं आती। कृष्ण भक्त तो ठाकुर जी की हर एक कथा को अपने मन की आंखों से साक्षात देख लेते हैं, उसी में आनंद लेते हैं, फिर दुनिया की भी परवाह नहीं करते। ठाकुर जी की तरफ जो सच्चे मन से बढ़ता है, फिर ठाकुर जी भी उसके जीवन में ऐसा खेल खेलते हैं कि जिसे वो अपना समझता है और जिंदगी भर अपना समझना चाहता है। जल्दी ही उसकी सारी पोल खोल देते हैं। और सच में जो सच्चे मन से ठाकुर जी की शरण आ गयो, उसे फिर संसार की चिंता नहीं रहती। उसकी चिंता फिर ठाकुर जी स्वयं करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है
कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दीजिए, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।